अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम चंद इत्तलात के साथ हाजिर है। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश, आम जिंदगी मुतासिर, नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, अवाम को मुश्किलात। इंतज़ामिया को हाई अलर्ट करने का हुक्म, बचाव राहत कारी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ने सूरत हाल का जायजा लिया। करीमनगर, वरंगल, निज़ामाबाद और आदिलाबाद अजला शदीद मुतासिर, कई मुकामात पर सड़कें बह गई, चंद मवाज़ात का राब्ता मुनक़ते। नशेबी इलाकों से 219 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल। ज़िले जगतियाल में बाप बेटा बह गए, नाशे बरामद। सिलसिला में कारें और बाइक्स बह गई, 3 चरवाहे ठेले पर फंस गए। चलो प्रगति भवन प्रोग्राम, AISF और AIYF के कारकुन गिरफ्तार। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व हॉस्टल्स के लिए 111 करोड़ रुपए मंजूर। मुसलमानों के गलबे के बजाय हिंदुस्तानी गलबे की फिक्र करें भागवत। हर हिंदुस्तानी शहरी के हिंदू होने के मौक़िफ़ का अयादा, पुणे में सेमिनार से खिताब। राबिया मामला, हुकूमत की खामोशी अफसोसनाक। प्रोफेसर बसीर अहमद खान। मैयत का एहतराम बहरहाल करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती। मास्क न लगाने पर तकरीबन 2.5 लाख लोगों को चालान। तमिलनाडु सरकारी मुलाजिमीन के DA में इजाफा, पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा, चीफ मिनिस्टर स्टालिन का ऐलान। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतिशगी, मस्जिद को शदीद नुकसान। मिस्को के ज़ेर एहतमाम टीचर्स डे तकरीब, प्रोफेसर आनंद राज वर्मा और प्रोफेसर मजीद बेदार को तहनीयत पेश की गई। मालदीव में फंसे हैदराबादी नौजवानों का कोई पुरसान हाल नहीं, एजेंट्स की धोखाधड़ी का शिकार। टिकट के लिए 80,000 का इंतजाम करना मुमकिन नहीं, मसाजिद में मदद की अपील। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जांच का अमल ताखीर का शिकार। ज़िमनी इंतखाब, ममता बनर्जी हर एतबार से मौजूद लीडर, मगरबी बंगाल के अवाम की तायद व हिमायत बदस्तूर हासिल होगी, अक़लियती क़ायद सूफिया खान का बयान। एक हफ्ते की बारिश, सड़कों की हालत खस्ता। मिधानी हैदराबाद में तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 3 माह से तनख्वाह से महरूम। टॉस, तेलंगाना ओपन स्कूल से SSC इंटर में दाखिले जारी। ताज़ी में उस्ताद, ताज़ी में खुदाबंदी है। असातिज़ा कौमी असासा, उस्मानिया डेंटल कॉलेज, तलबा का टीचर्स डे, डॉक्टर सिराजुर रहमान का लेक्चर। मुसलमानों का गुलामों की तरह इस्तेमाल किया गया, SP BSP पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इल्ज़ाम। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और अहलिया की मजलिस में शमूलियत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की मौजूदगी में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस अहम वाक़े पर बीजेपी चिरागपा हो गई और कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिना की जिहादी जहनीत को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। अतीक अहमद इन दिनों जेल में महरूस है। उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन ने लखनऊ में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर अवैसी ने समाजवादी पार्टी के साबिक़ लीडर अतीक अहमद और उनकी अहलिया का पार्टी में इस्तकबाल किया और अदा किया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल गुलामों की तौर पर किया है। कई फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले अतीक अहमद की मजलिस में शमूलियत के फैसले की मदाफ़ियत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने अदा किया कि बीजेपी के कई कायदीन को मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37% बीजेपी अरकान असम्बली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात में 116 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ संगीन मामलात है और इनमें से बेशतर मुकदमात का ताल्लुक खवातीन के खिलाफ जराइम से है। उन्होंने बताया कि ADR के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट वो असम्बली सरे फहरिस्त हैं। मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दिया गया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई, इसमें बताया गया कि मुजफ्फरनगर फसादात के 77 मुकदमात को यूपी हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने खिलाफ मुकदमे को ख़त्म करवा दिया। इससे यह जाहिर होता है कि अगर सियासतदान का नाम प्रज्ञा, कुलदीप, संगीत, सुरेश और कपिल होगा तो मकबूल नेता बनेगा। अगर किसी का नाम अतीक, शहाब या मुख्तार होगा तो इसे बाहुबली यानी डॉन करार दिया जाएगा। बीजेपी के कनौज हल्के के रुकन पार्लियामेंट सुब्रत पाठक ने एक ट्वीट में कहा कि अतीक अहमद जैसे गुंडों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम
करने से अवैसी की ज़हनियत ज़ाहिर होनी चाहिए, लेकिन ये बात यह रखनी चाहिए कि योगी उत्तर प्रदेश में जिना की जिहादी ज़हनियत को फलने फूलने नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है और इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे उत्तर प्रदेश की सियासत पर असरात के बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तरक्याती कामों पर हमारे टैक्स दहिंदों को 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि अब वहां तालिबान आ गए, अफगानिस्तान की तब्दीलियां हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। क़ब्ल अज़ 2 सितंबर को हैदराबाद में बैरिस्टर अवैसी ने एनडीए हुकूमत से सवाल किया था कि वो इसकी बात की वजाहत करे कि आया वो तालिबान को दहशतगर्द तंजीम समझती है या नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अदा किया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया गया। उन्होंने इस मसले पर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को अवामी बहस का चैलेंज किया। 2022 के उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल मुस्लिम गलबे वाले इलाके रुदाली के गांव रसूलाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वो सायों में मत रहे। एसपी सरबराह पर शदीद तनकीद करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों में खौफ पैदा किया है। सदर मजलिस ने कहा कि 19% वोटर्स मुसलमान हैं और 9% यादव हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर यादव होता है और मुसलमानों को चौकीदारी नौकरी भी नहीं मिलती। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि क्यों रुदाली में समाजवादी पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार को इंतखाबात में शिकस्त हुई और बीजेपी के यादव उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इसका मतलब यह है कि यादव मुसलमान को वोट नहीं देते। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपको आजमाएंगे और कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।